हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि हेडिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो इसमें पहला हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया, अर्थात संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो या फिर दूसरे रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसी भाषा को हम कई रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर दो उत्पाद थे, ए और बी। ठीक, इन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या एकल उत्पाद बना दिया, कोई भी सी। ठीक है, यहाँ पर ये ए और बी कोई भी तत्व नहीं है, ये ऐसे ही लिए गए हैं। ठीक, हमने मान रखे हैं कि ए और बी दो क्या है, अभिकारक हैं। तो इन दोनों अभिकारकों से जब एकल उत्पाद बनेगा तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पलों पर चलते हैं। ठीक, देखिए इसका एक एग्जाम्पल है कोयले का दहन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है इसका कोयले का दहन। दहन का मतलब जलना। तो कोयले यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, तो इजिकल टू क्या बना, CO2। ठीक, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं जल। ठीक है, H2O। ठीक, इसी प्रकार CaO यानी बिना बुझा चूना और जल, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, ये प्राप्त होगा हमें बुझा हुआ चूना। ठीक, यानी जब हम बिना बुझे चूने पर जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, अर्थात बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा हमें, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया और उसके उदाहरण। ठीक, आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है या ऊष्मा भी निकलती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन। ठीक, प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन, तो मीथेन का दहन CH4 सूत्र होता है मीथेन का। ठीक है, और इसका दहन जब भी करेंगे हम तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, O2 की। ठीक है, ऊपर भी देखो कार्बन का दहन किया था किसकी उपस्थिति में, O2 की। ठीक, तो दहन जब भी होगा तो वो O2 से क्रिया करा देनी है हमें। ठीक, तो CH4 प्लस O2 इजिकल टू CO2 और प्लस 2H2O और प्लस ऊष्मा। देखो ये जो ऊष्मा है ये यहाँ पर निकली। ठीक, जब ये अभिक्रिया हुई तो ये उत्पाद तो प्राप्त हुए ही, ये वाले गैस के रूप में हुए ये भी प्राप्त। ठीक, लेकिन प्लस ऊष्मा भी प्राप्त हुई, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, दूसरा उदाहरण है इसका श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात श्वसन है वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू क्या उत्पाद बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा मुक्त होगी वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक है, चाहे तो आप एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऊपर वाला ही, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए आपको कि वियोजन अभिक्रिया, इसके नाम से ही वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में
वियोजित हो जाएगा तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, परिभाषा आप यही वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अपनी तरफ से बना करके थोड़ी सी और समझ करके भी लिख सकती हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के। तो आइए हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये हो जाएगा Ca और CO3 CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे, आप इसको उदाहरण में लिख लेना, तो ये बनेगा CaO CaO बन गया। CaO का मतलब होता है बिना बुझा चूना, और प्लस CO2 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में वियोजित हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर लिखेंगे ये कब हुई है अभिक्रिया, गर्म करने पर। ठीक, गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पर। तो ये हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया और ये उसका उदाहरण। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। वियोजन भी तीन प्रकार से होता है भाई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या है। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ये लिख लिया यहाँ पर, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट का जो वियोजन है वो उसके तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा। तो इसका जो वियोजन है वो ऊष्मा दे करके क्या हुआ है, क्या क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे सब ऊष्मा द्वारा वियोजन है भाई। ठीक, यानी वियोजन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो ऊष्मा द्वारा हो गया, एक विद्युत द्वारा होगा और एक प्रकाश द्वारा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये आ गया नंबर 2 हमारा विद्युत वियोजन। कौन सा वियोजन है ये, विद्युत वियोजन। सही, अगर आपको केवल वियोजन अभिक्रिया ही पढ़नी है मुख्य रूप से, तो केवल आप इतना ही पढ़ लें, वियोजन अभिक्रिया ये यहाँ से और इस वाले एग्जाम्पल तक। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया और उसका उदाहरण। लेकिन अच्छे से अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो वियोजन भी तीन प्रकार से होता है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश द्वारा भी वियोजन होता है। ठीक, तो आइए चलते हैं सेकंड वियोजन पर, विद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो वियोजन होगा वो विद्युत वियोजन कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन जो होता है वो विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है जल। ठीक है, तो जल लिया हमने और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो गया है। ठीक है, तो विद्युत वियोजन में ये वाला एग्जाम्पल लिख देंगे, केवल यहीं तक समझेंगे। ठीक है, इसको ये इन्होंने क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है ये यहाँ पर। अब है प्रकाशीय वियोजन। देखिए तीसरा वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, ये हमारी NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों प्रकार के वियोजन। ये नंबर 3 है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग गैस के रूप में मुक्त हो जाती है, इससे अलग हो जाती है सिल्वर क्लोराइड से। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य द्वारा वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला था सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। ठीक है, इसको भी आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा
प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो। अर्थात ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही थी अभिक्रिया होने पर, ठीक है, लेकिन इसमें अभिक्रिया क्या होगी, अवशोषित होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। या फिर ये वाली भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, ये पूरी, ठीक। अब विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भाई। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, इसमें लिख रहा है इन अभिक्रियाओं में हम लिख देंगे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, ठीक, और मतलब कमज़ोर शारीरिक रूप से भी और वजन के रूप से भी, तो जो भारी वाला व्यक्ति होगा वो उसको उठा करके कहीं भी रख सकता है, ठीक है। इसी प्रकार इसी उदाहरण के साथ इस अभिक्रिया को समझेंगे हम कि अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक, कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। देखिए इधर आयरन अलग था और कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन जैसे ही हमने आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला या आयरन की कोई भी छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली तो उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद का विलयन बना लिया, ठीक है, ये, ठीक। तो ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रियाओं को हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।